इटावा के दादरपुर और उसके बाहर वह हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। गगन यादव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। फिलहाल गगन यादव को आगरा में नजरबंद करके रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। अलग अलग मामलों में गगन यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और 19 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कई और अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन सबके ऊपर अलग अलग धाराओं में खासकर हिंसा भड़काने, हमला करने, मिलकर साजिश करने जैसे संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें ये मामला शुरू कहां से हुआ। ये मामला शुरू होता है इटावा में, जब दो कथावाचक पहुंचते हैं और उनके कथावाचन को लेकर विवाद खड़ा होता है। ब्राह्मणों का ये गांव है जहां पर ये दावा किया गया कि कुछ लोगों ने इसलिए कथावाचकों को निशाना बनाया, उनको प्रताड़ित किया, उनके बाल मुंडवाए क्योंकि वो यादव बिरादरी से थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। हालांकि इसी बीच खबर ये भी आई कि उन लोगों ने, यानी कि दो कथावाचक जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने महिलाओं से छेड़खानी की थी जिसकी वजह से हंगामा हुआ था। और एक और बात सामने आई कि इन दो लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड भी थे। इन्होंने अपनी पहचान, अलग अलग पहचान के आधार कार्ड भी तैयार कर रखे थे। इस वजह से ये मामला बिगड़ा। इन दो कथावाचकों के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद गगन यादव नाम के एक शख्स ने अपील की युवाओं से कि आप इटावा पहुंचे, दादरपुर गांव पहुंचे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वहां बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, पुलिस को इस बात की भनक पहले ही लग गई। पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लोगों को गांव से बाहर ही रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इन लोगों ने हल्ला कर दिया। ये जो सभी लोग थे जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है, ये बताए जा रहे हैं अहीर रेजिमेंट के। इस घटना के बाद गगन यादव, जो खुद को इंडियन रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था का फाउंडर बताता है, उसने युवाओं से आह्वान किया कि उसकी संस्था से जुड़े जो युवा हैं वो गांव पहुंचे। और उसका कहना है कि वो वहां इसलिए पहुंचना चाहता था ताकि जो विवाद खड़ा हुआ है, समाज में जो दूरी बन गई है, उसे वो निपटा सके और वहां पर समरसता का माहौल पैदा कर सके, समरसता का संदेश दे सके। जाति को लेकर ब्राह्मण और यादवों के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद को खत्म करना उसका उद्देश्य था। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, पुलिस प्रशासन को भनक लग गई थी। पुलिस की टीम ने इन सभी लोगों को गांव से बाहर ही रोका क्योंकि डर ये था कि ये सभी लोग गांव में हमला कर सकते हैं। गांव के लोगों का भी यही कहना था कि उन पर अटैक की साजिश हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन इन लोगों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 19 को गिरफ्तार किया। गगन यादव को रात में आगरा में नजरबंद कर दिया गया जब वो इटावा के रास्ते पर था। उसके बाद गगन यादव की बात सामने आई और एक सफाई देता हुआ उसने ऐसा कहा कि वो दरअसल हंगामा करना उद्देश्य नहीं था उसका, वो गाँव में जाकर माहौल को बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन पुलिस ने उसे नज़रबंद कर दिया है। वो बस पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखना चाहता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने गगन से मुलाकात भी की। लेकिन अब जो साजिश सामने आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर यहां पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी। गगन यादव वही शख्स है जिसने इंडियन फोर्स में अहीर रेजिमेंट अलग से बनाए जाने की मांग की है और इसे लेकर एक मूवमेंट भी चलाता रहा है। यादव समाज की लड़ाई लड़ने की बात करता रहा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसने खुद को युवा नेता बताया है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित। हालांकि ये किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे इंसिडेंट से खुद को अलग कर लिया है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसके फोटोज वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी वो फोटो वायरल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो पूरी साजिश है वो दरअसल सरकार की साजिश थी ताकि इटावा में हंगामा खड़ा किया जा सके। वहीं सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है और सनातन को राजनीति के लिए जाति में बांटने की एक बार फिर विपक्ष साजिश कर रहा है। तो इस तरह से राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच तय है कि गगन यादव खुद अपने साथ कई युवाओं को वो जेल तक लेकर पहुंच चुका है।